हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस जीके की क्लास में टॉप 40 क्वेश्चन कवर करेंगे दोस्तों, जो आपके सारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? देखिए, पहले क्वेश्चन का आंसर डी होगा, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा दिया गया था ये नारा, जय जवान जय किसान। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? देखिए, दूसरे प्रश्न में पूछा है कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदंड मार्तंड। देखिए, दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, उदंड मार्तंड, जो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कहलाता था। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक तूफान कौन से देश में आता है? देखिए, सबसे अधिक तूफान जो है ये कौन से देश में आता है? तो आंसर कीजिएगा दोस्तों आप सब, ऑप्शन ए, चीन देश में। अगला क्वेश्चन है कि काली नदी किसे कहा जाता है? काली नदी किसे कहा जाता है? शारदा नदी। आंसर इसका सी होगा, शारदा नदी को जो है काली नदी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे कि विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा होगा? लिवरपूल। लिवरपूल जो है ये सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है विश्व का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोत्तम सम्मान है? तो भारत का सर्वोत्तम सम्मान कौन सा है? भारत रत्न, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, 7 नंबर प्रश्न है आपका कि सफेद रेगिस्तान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सफेद रेगिस्तान जो है ये भारत के गुजरात राज्य में होगा। आंसर ए होगा दोस्तों, याद रखिएगा, गुजरात राज्य में। दोस्तों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और वीडियो पसंद आया आप सबको तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के यहाँ जरूर शेयर कीजिएगा। शिक्षा का अधिकार कब मौलिक अधिकार बना था? तो शिक्षा का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार बने थे अप्रैल 2010 में, यानी कि आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, 9वें क्वेश्चन है, इनमें से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? पृथ्वी गोल है किसने कहा था पहली बार? अरस्तु ने कहा था। राइट आंसर ए इसका हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 10 नंबर प्रश्न है कि फतेहपुर सीकरी का स्थापना किसने की थी? तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना जो है वो मुगल अकबर, यानी कि अकबर द्वारा किया गया था यह फतेहपुर सीकरी की स्थापना। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? गोबर गैस में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन गैस। याद रखिएगा, गोबर गैस में जो है मीथेन गैस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्याज और लहसुन में गंध किसके कारण होती है? बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्याज और लहसुन में जो है गंध किसके कारण होती है? पोटेशियम के कारण होती है। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो भारत देश का सबसे पहला समाचार पत्र होगा बंगाल गजट। आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, माथेरान नामक हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो माथेरान नामक हिल स्टेशन जो है ये आपका महाराष्ट्र राज्य होगा, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? सफेद रंग का होता है, सफेद होता है दोस्तों, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। चलिए, 16 नंबर प्रश्न है, किस खनिज को मूर्ख का सोना भी कहा जाता है? किस खनिज को मूर्ख का सोना भी कहा जाता है? पाइराइट को। पाइराइट को जो है मूर्ख का सोना भी कहा जाता है इसे। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, याद रखिएगा आप सब।
अगला क्वेश्चन है, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं दोस्तों पहले से, कमेंट में जरूर लिखिएगा आप सब। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक है? गार्डन, क्रोमियम, हिमनद या आर्सेनिक? तो आंसर कीजिएगा आप सब ऑप्शन सी हिमनद। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक है? हिमनद। अगला क्वेश्चन है, अलेप्पी बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अलेप्पी बंदरगाह जो है ये भारत के आ जाएगा दोस्तों कौन सा राज्य में? केरल राज्य, यानी कि आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने किसके शासन काल में निर्वाण प्राप्त किया था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसे जो है आप लोग याद रखिएगा। तो महात्मा बुद्ध जी ने किसके शासन काल में निर्वाण प्राप्त किया था? तो अजात शत्रु के शासन काल में, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दलमा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? दलमा एक अभ्यारण्य है जो दोस्तों आपका झारखंड राज्य में होगा। झारखंड राज्य में स्थित है दलमा अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है, काला शीशा किसे कहा जाता है? काला शीशा ये कहा जाता है ग्रेफाइट को। काला शीशा किसे कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा ग्रेफाइट, यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की अधिकारी भाषा क्या थी? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत की अधिकारी भाषा जो है वो कहलाएगा फारसी भाषा, ऑप्शन ए। चलिए 23 नंबर प्रश्न है, जयदेव किसके दरबारी कवि कहलाते थे? तो जयदेव किसके दरबारी कहलाते थे? लक्ष्मण सेन का, लक्ष्मण सेन का, यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? दोस्तों अगर आप सबको पता है तो कमेंट करके बताइए कि एशिया की जो रोशनी है वो कहा जाता है किसे? महात्मा गांधी जी को, अकबर को, गौतम बुद्ध को या माओ से तुंग को? तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, गौतम बुद्ध जी को जो है वहां एशिया की रोशनी कहा जाता है। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? समुद्रगुप्त को। आंसर याद रखिएगा ऑप्शन बी होगा समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के पटल में सल्फर की मात्रा कितनी होती है? तो पृथ्वी के पटल में सल्फर की मात्रा जो है वो होगा 0.05%। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में शून्य वर्ग में कितने तत्व हैं? आवर्त सारणी में शून्य वर्ग में 6 तत्व होते हैं। कितना दोस्तों? 6 होता है, यानी कि आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एंड तक बने रहें क्योंकि लास्ट में जो है एक क्वेश्चन को पूछा जाएगा जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना होगा। 28 नंबर प्रश्न है, डायनामाइट का आविष्कार कब हुआ था? देखिए डायनामाइट का आविष्कार जो है वो हुआ था कब? 1867 में। ऑप्शन सी होगा 1867 में। अगला क्वेश्चन है, संथाली लोग पुजारी को क्या कहते हैं? संथाली लोग पुजारी को कहते हैं नायक। नायक कहते हैं दोस्तों, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा कोयम्बटूर। कोयम्बटूर, यानी कि ऑप्शन डी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इलायची के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? इलायची के लिए कौन सी मिट्टी जो है सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है दोस्तों? तो लेटेराइट मिट्टी को, यानी कि ऑप्शन सी होगा। इसे भी आप लोग याद रख सकते हो, ये भी क्वेश्चन को एग्जाम में कई बार पूछा भी गया। माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? माउंट एवरेस्ट दिवस को मनाते हैं 29 मई को। 29 मई जो है ये माउंट एवरेस्ट दिवस इसे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद बिंदु खान का संबंध किससे है? उस्ताद बिंदु खान का संबंध आ जाएगा आपका सारंगी से। सारंगी से, यानी कि ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन बी वाला हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों, रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? रमन अनुसंधान संस्थान पूछा गया आपसे तो कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों? देखिए बेंगलुरु में हो जाएगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनिवार्ता किस देश की समाचार एजेंसी है? यूनिवार्ता किस देश की समाचार एजेंसी है?
तो ये हमारा ही देश हो जाएगा दोस्तों, भारत देश की। अगला क्वेश्चन है, कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कौन था? कलचुरी वंश का सबसे महान शासक था कर्णदेव। कर्णदेव यानी कि ऑप्शन बी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश की स्थापना कब की गई थी? गुलाम वंश की जो स्थापना है वो किया गया था 1206 ईसा पूर्व में। याद रखिएगा 1206 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, आरामा शाह की हत्या किसने की थी? आरामा शाह की हत्या जो है वो किए थे इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने यानी कि बी ऑप्शन सही इसका हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक ने कितने बड़े नहरों का निर्माण करवाया? फिरोज तुगलक जी ने जो है ये कितने बड़े नहरों का निर्माण करवाए हैं? तो 5 बड़े नहरों का निर्माण करवाए हैं, यानी कि आंसर क्या होगा इसका? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुलुक वंश का अंतिम शासक कौन था? तुलुक वंश का अंतिम शासक कौन था? सदाशिव। सदाशिव हो जाएंगे दोस्तों तुलुक वंश का अंतिम शासक, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, याद रखना है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जिसका जवाब आप सभी को कमेंट करके देना होगा। इसमें पूछा है कि जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था? जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी या अल्लफ खान। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से चुनकर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपके लिए टॉप 40 क्वेश्चन जो है कवर किए हैं जीके जीएस का, जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा दोस्तों, और जीके विक्रम स्टडी को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा आप सब।